नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये है वो स्थान जहाँ श्राद्ध करने से 100% पितरों को मिलता है मोक्ष। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के लिए कई तीर्थ है, लेकिन उनमें से कुछ तीर्थ ऐसे भी हैं जिनका अपना अलग ही महत्व है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि इन स्थानों पर श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडारक, गुजरात। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम पिंडारक या पिंड तारक है। यह स्थान गुजरात में द्वारिका से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ एक सरोवर है जिसमें यात्री श्राद्ध करके दिए हुए पिंड सरोवर में डाल देते हैं। ये पिंड सरोवर में डूबते नहीं बल्कि तैरते रहते हैं। यहाँ कपाल मोचन महादेव, मोटेश्वर महादेव और ब्रह्मा जी के मंदिर है। साथ ही श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक भी है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि दुर्वासा का आश्रम था। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव सभी तीर्थों में अपने मृत बांधवों का श्राद्ध करने आए थे। यहाँ उन्होंने लोहे का एक पिंड बनाया और जब वह पिंड भी जल पर तैर गया तब उन्हें इस बात का विश्वास हुआ कि उनके बंधु बांधव मुक्त हो गए हैं। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के वरदान से इस तीर्थ में पिंड तैरते रहते हैं। पिंडारा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर भोपालक नामक स्टेशन है। भोपालक से बसों और निजी गाड़ियों से पिंडारा पहुंचा जा सकता है। इस तीर्थ की रक्षा स्वयं करते हैं ब्रह्मा जी। लोहारगल, राजस्थान। लोहारगल राजस्थान के शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर आड़ावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर बाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान की रक्षा स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। यहाँ जिसका भी श्राद्ध किया जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी है जो लोगों की आस्था का केंद्र है। पांडवों से जुड़ा है यहाँ का कनेक्शन। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब पांडव स्वर्ग और रावण की यात्रा पर निकले थे तो इसी कुंड में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र डाले थे। पानी में डालते ही उनके सभी अस्त्र शस्त्र गल गए, इसीलिए इस जगह का नाम लोहारगल पड़ा। इस स्थान से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर तपस्या की थी। सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर की कहानी। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे। उन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने जब पंडितों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़की एक बंदरिया थी जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर चला गया। हवा और धूप के कारण वह सूख कर लोहारगल धाम के जल कुंड में गिर गई, परंतु उसका एक हाथ पेड़ पर ही रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा कि आप वहां जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा के ऐसे करते ही उनकी पुत्री का हाथ ठीक हो गया। तब राजा ने सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड का निर्माण करवाया और इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। कैसे पहुँचे? राजस्थान में सवाई माधोपुर से लोहारू तक पश्चिमी रेलवे लाइन पर सीकर या नवलगढ़ स्टेशन पड़ता है। यहाँ पर लोहारगल का नज़दीकी स्टेशन है। यहाँ से तीर्थ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।